बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद में सनम एजाज हालात वाक़ात पे हमारी खास नज़र देख रहे हैं आप। जेके स्पेशल दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरों पे हमारी खास नज़र। लेकिन आज खास नज़र जानते हैं आप बड़ी खबर पे होगी। 24 घंटे नहीं कहेंगे हम, 48 घंटे कहेंगे। और इन 48 घंटों के दौरान 2 सियासी बमशल जम्मू कश्मीर में गिरे हैं। 48 घंटे पहले श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला ने मीडिया को स्टेटमेंट दिया और अपने बयान में उन्होंने बताया कि आने वाले इंतखाबात वो अलहदा लड़ेंगे। गुपकार अलायंस को टाटा बाय बाय कहने की बात कह डाली थी, लेकिन उसके बाद जो सियासी बवाल उठा उस पर उमर अब्दुल्ला ने खामोशी इख्तियार की, चुप्पी इख्तियार की और सियासी तजनिगारों ने बताना शुरू कर दिया कि इसके बगैर तो कोई चारा नहीं है। लेकिन आज सुबह एक और बमशल गिरा। यह आज सुबह बमशल दिल्ली से लेकर कश्मीर की सियासत में भूचाल खड़ा करने के लिए काफी था। सुबह सुबह खबर आई और जिसका बहुत पहले कश्मीरी अंदाजा लगा रहे थे कि गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। गुलाम नबी आजाद के हवाले से बताया गया कि सुबह सुबह सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी और उसमें चिट्ठी में साफ अल्फाज में लिखा कि जब से राहुल ने कमान संभाली है कांग्रेस की कमान ही टेढ़ी हो गई है। और साथ साथ में ये बताया कि पुराने जमाने में पुराने वक्तों में कांग्रेस में सुना जाता था, आज की डेट में कांग्रेस में है कुछ नहीं, कुछ सुनता कोई नहीं है और फिर मैं अपना इस्तीफा कांग्रेस की बुनियादी रुकनियत से देता हूं। ये गुलाम नबी आजाद की सोनिया गांधी को लिखी गई चिट्ठी में था। और इस चिट्ठी के बाद सवाल ही नहीं बवाल सियासी गलियारों में शुरू हुआ और फौरन कश्मीर से भी जम्मू से भी कांग्रेस लीडरान, कांग्रेस कारकुनान ने रिजेंटमेंट कांग्रेस के खिलाफ दिखाना शुरू कर दी। वो कांग्रेस जो कश्मीर में कभी इतना पनप नहीं सकी, लेकिन जहां कोई भी उसका था उसके हवाले से उसने बताना शुरू कर दिया कि कांग्रेस जो पहले सरफटोल का शिकार थी, गुटबंदी का शिकार थी, और इस गुटबंदी में आज जो नए नाम सामने आए उसमें बताया गया कि आजाद के साथ जीएम सरूरी, खिते कश्तवाड़ से बड़े कांग्रेस के लीडर, और फिर अनंतनाग से साबका एमएलए मोहम्मद अमीन भट्ट, उसके साथ साथ जम्मू के बड़े लीडर जुगल किशोर, नरेश गुप्ता और आरएस चुप साबका वजीर, और चौधरी मोहम्मद अकरम, गुलजार वानी साबका एमएलए, और सोपोर के हाजी अब्दुल जिन्होंने पहले इस्तीफा दिया था, इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। गुलाम नबी आजाद के साथ रहने का ऐलान किया है। और शाम को खबर आई कि बड़ी दबंग आवाज कांग्रेस की नेशनल डिबेट्स में कांग्रेस को आगे ले जाने वाले और दुश्मनों को या हरीफों को चारों शाने चित करने वाले सलमान निजामी ने भी कांग्रेस को टाटा बाय बाय कहते हुए बताया है कि मेरा लीडर गुलाम नबी आजाद है। और उधर कुपवाड़ा से खबर आई कि मुनीर मीर भी कांग्रेस की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा देते हुए गुलाम नबी आजाद के साथ चले हैं। और कांग्रेस के इस बवाल में पिछले कई दिनों से बवाल की सूरत हाल देखने को मिल रही थी। और यह खास बवाल कश्मीरी ने उस वक्त समझते हुए यह बताना शुरू कर दिया था कि नेशनल मीडिया की खबर बाद में आएगी, हमारी अफवाह पहले आएगी। और कश्मीरियों ने बहुत पहले यह अफवाह डाली थी, ठीक उस वक्त जब वजीर आजम ने गुलाम नबी आजाद को सदन में, पार्लियामेंट में पीठ थपथपाते हुए बताया था कि आजाद साहब आपको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, आप पार्लियामेंट से जा रहे हैं एज एन अपोजिशन लीडर, आपका टेन्योर खत्म हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी हम आपके साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे। और उस वक्त ही कश्मीर में बहुत से लोगों ने यह बताना शुरू कर दिया था, यूं कहे तो आम अफवाह आना शुरू हो गई थी कि गुलाम नबी आजाद टाटा को बाय बाय कांग्रेस को कह सकते हैं और जम्मू कश्मीर में नई पार्टी बना सकते हैं। कुछ ने पहले ही बताना शुरू कर दिया था कि बीजेपी में जाएंगे, लेकिन आम लोग क्या, बड़े सियासतदान, बड़े सियासत पर नजर रखने वाले ये बता रहे थे कि ऐसा हो नहीं सकता है। गुलाम नबी आजाद किसी और पार्टी में नहीं, अपने दमखम पे लड़ेंगे। और अपने दमखम पे लड़ने वाली बात जब आज आई तो सामने निकल के यही आई कि गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को इस्तीफा दे दिया, लेकिन अभी तक किसी नई पार्टी का ऐलान भी तो नहीं किया। लेकिन साथ साथ में ये भी बताया कि इस एतवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आगे का लह अमल बताएंगे। और सियासी तजनिगारों से पूछा जाता है, पॉलिटिकल पंडित से जब बात की जाती है तो सब यही बताते हैं कि गुलाम नबी आजाद तो नेशनल लेवल की बड़ी पार्टी बना सकते हैं और बनाएंगे भी, क्योंकि कौमी सतह के कुछ कांग्रेस के बड़े लीडरान भी गुलाम नबी आजाद का साथ देते हुए सामने आएंगे और एक नया प्लेटफॉर्म मुल्क में तश्कील दिया जाएगा। ये चौथा बड़ा प्लेटफॉर्म मुल्क में हो भी सकता है। और जम्मू कश्मीर के हवाले से भी बताते चले कि यह भी एक नया प्लेटफॉर्म हो सकता है। 2019 5 अगस्त के बाद ये दूसरा बड़ा प्लेटफॉर्म अगर होता है तो गुलाम नबी आजाद की पार्टी हो सकती है, क्योंकि इससे पहले 5 अगस्त 2019 के बाद
बड़ी पार्टी अगर कश्मीर में कोई बनी थी तो वो अपनी पार्टी थी। लेकिन व्हाट नेक्स्ट, गुलाम नबी आज़ाद क्या आगे करने वाले हैं और उससे कहाँ पे क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। कश्मीर में भी पूछा जाता है और जम्मू कश्मीर की सियासत के हवाले से ही पूछा जाता है कि आगे किसको फायदा होने वाला है, किसको नहीं होने वाला है। आज बड़े लीडरान जो कांग्रेस के, उन्होंने इस्तीफा दिया और कौन कौन जा सकता है। हमने सियासी तजिया निगारों से बात की, सबने अपने अपने अंदाजे लगाए और कुल मिला के अंदाजे लगाते हुए यही बताया जाने लगा कि अपनी पार्टी के कुछ लीडरान जो पिछले दिनों पीपल्स पार्टी पीडीपी में, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में यानी महबूबा मुफ्ती की पार्टी में वापस जाना चाहते थे और तब महबूबा मुफ्ती ने टोटली इनकार किया था, वो लीडरान गुलाम नबी आज़ाद के साथ मिल सकते हैं। और उसके साथ साथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस यानी सज्जाद गनी लोन की पार्टी से भी कुछ नाम, कुछ अंदाजे लिए जाते हैं और एक नाम मुजफ्फर हुसैन बेग का भी बताया जाता है कि वो गुलाम नबी आज़ाद के साथ मिल जाएंगे। और फिर क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से कोई जाएगा? पीडीपी की बात सभी जानते हैं कि वहां जो जाने वाले थे वो गए हैं, अब अगर कोई वहां पे है तो वो बाई कन्विक्शन है, इसलिए बहुत कम अंदाजा लगाया जाता है कि पीडीपी से कोई जाएगा। ताहम कुछ सियासी नजरिया निगार ये कहते हैं कि अगर कोलेशन एनसी और पीडीपी का हो गया तो फिर पीडीपी से भी कुछ लोग जिन्हें कोलेशन की वजह से मैंडेट ना मिले वो अपनी पार्टी में, या जिन्हें लगता होगा कि उन्हें मैंडेट नहीं मिलेगा, वो पीडीपी को छोड़ के कांग्रेस गुलाम नबी आज़ाद वाली जमात में शमूलियत अख्तियार कर सकते हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी ऐसा ही कुछ हाल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी बड़ा कैडर जो है वो बाई कन्विक्शन है, तो वहां पर भी जाने की बात कम ही है। लेकिन साफ जाहिर है अपॉर्चुनिटीज का नाम इलेक्शन सियासत है और इन्हीं अपॉर्चुनिटीज में कुछ वो लोग जिन्हें कोलेशन अगर पीडीपी और बीजेपी का होता है और फिर वोट शेयर, मैंडेट शेयरिंग में उनको अगर मैंडेट ना मिलने का खतरा हो तो फिर उनका गुलाम नबी आज़ाद की इस पार्टी में जाना तय हो सकता है। लेकिन ओवरऑल जम्मू से लेकर कश्मीर तक इस सारे में फ़ायदा किसका होगा, सवाल यही पूछ रहे हैं। क्या गुलाम नबी आज़ाद की नई सियासी जमात बनाने से जम्मू कश्मीर की सियासत में कोई हालात बदलेंगे, किसी को फ़ायदा होगा? ये वो सवाल जिसका नतीजा अभी अखज़ करना शायद नामुमकिन है। लेकिन एक बात अक्सर लोग आज श्रीनगर में ये बता रहे थे कि गुलाम नबी आज़ाद अगर नई पार्टी फ्लोट करते हैं तो जम्मू कश्मीर की सियासत में नुकसान अगर होगा तो वो खित्ते डोडा कश्तवाड़ और रजौरी पुंछ में सियासी जमातों को हो सकता है। और अगर फ़ायदा हो सकता है इस खित्ते में तो वोट शेयरिंग या वोट डिस्ट्रीब्यूशन के मामले को लेके फ़ायदा बीजेपी को जम्मू कश्मीर के इस खित्ते यानी डोडा कश्तवाड़ और पुंछ राजौरी में मिल सकता है। और फिर कुछ सियासी तजिया निगार या कुछ आम लोग भी इस सारी सियासत के इस सारे समीकरण को ये बीजेपी के साथ जोड़ के भी देखते हैं। और कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि तब सदन में, पार्लियामेंट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुलाम नबी आज़ाद को बताया था कि आपको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। शायद ये उन्हीं का प्रोडक्ट है और अकेला ना छोड़ते हुए इन्हें आगे लाया जा रहा है और जम्मू कश्मीर की सियासत में आने वाले दिनों में गुलाम नबी आज़ाद को कोई मुकाम, कोई नाम देने की कोशिश होगी। और अगर जब सामने गुलाम नबी आज़ाद होंगे, पीठ पे बैकफुट पे बैकग्राउंड में कहीं न कहीं बीजेपी होगी और फिर सियासी जमातों में नुकसान इसका किसको होगा। सियासी तजिया निगार ये भी बता रहे कि गुलाम नबी आज़ाद की नई पार्टी बनाना, जम्मू कश्मीर की सियासत में सामने आना, और इससे अगर सबसे ज़्यादा नुकसान किसी को होगा तो वो अपनी पार्टी को होगा, तो वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस को होगा। क्योंकि दिल्ली सबसे ज़्यादा भरोसा अब अगर किसी पे कर सकती है तो वो गुलाम नबी आज़ाद पे कर सकती है। और गुलाम नबी आज़ाद का भरोसा या गुलाम नबी आज़ाद की कद और काठी की बात की जाए तो बड़े लीडरान में शुमार होता है। और इसी खलफशार से जम्मू कश्मीर की कांग्रेस की सूरत हाल जो है वो भी भटकती रूही नज़र आ सकती है। ताहम कांग्रेस के लीडरान आज सब मामला देखते हुए अपना अपना रद्द अमल जाहिर करे थे और हमने भी कोशिश की कि हम ज़्यादातर कांग्रेस की लीडरशिप से ही पूछे आज कि क्या हुआ, क्या बिन बरसात ओले, ये पढ़ने की उम्मीद थी। और हमने सबसे पहले गुलाम नबी जी मीर साहब का रियासती सदर, उनसे पूछा। मेरे साथी फिदा हुसैन ने अनंतनाग में उनसे पूछा कि क्या ये बिन बरसात ओले पड़े हैं या कोई और मामला है। जरा जी मीर को ही सुनते हैं, उन्हीं की जुबानी क्या बताते हैं वो। जहां तक मैं समझता हूं कि ये सारी जिंदगी भर मुफ्त के प्रोटोकॉल को एंजॉय करते रहे। चुनाव जब इनको लड़ने की बात आई, चाहे किसी लीडर का आप दे दीजिए, चुनाव ये जीत नहीं पाए, अपने होम टेरिफ पर नहीं चुनाव जीत पाए, तो दूसरों के ही कंधों पर राज्यसभा बनते रहे,
यूनियन मिनिस्टर बनते रहे, CWC बनते रहे, जनरल सेक्रेटरी बनते रहे, सारे ओहदे तो मुफ्त में नॉमिनेटेड मिलते रहे। और अब आज के दिन पर भी ये प्रोटोकॉल में रहना चाहते थे, आज भी ये राज्यसभा मांगते थे, आज भी ये पार्लियामेंट के अंदर रहना चाहते थे, मगर आज कांग्रेस के पास उतनी गुंजाइश नहीं थी। लीडरशिप कौन सी फैक्ट्री से लेकर आती, राज्यसभा सीटें फिर इनको देती, और इनको कहा गया जाओ अपने अपने स्टेट में रोल प्ले करो। आनंद शर्मा जी हैं, हिमाचल प्रदेश में चुनाव कल होने वाला है, जाओ वहां पार्टी को पावर में ले आओ, एक नहीं 4 राज्यसभा वहां बनेंगे, पहली राज्यसभा आप वहां से लो। गुलाम नबी आजाद साहब को कहा गया जम्मू कश्मीर में रोल प्ले करो, ठीक है आपको चीफ मिनिस्टर नहीं बनना है, आपने स्टेट में ही नहीं रहना है, वहां पार्टी को मजबूत करो, आप 20-25 सीटें वहां से लेकर आ जाओ। राज्यसभा 4 सीटें बननी है, 2 सीटें कांग्रेस को मिलेगी, पहली सीट आप अपने लिए रिजर्व करो, कमाओ और लो। आप रेडीमेड में ही चाहते हो सारे, दूसरे प्रदेशों में अपनी अपनी मजबूरियां थी। राजस्थान और छत्तीसगढ़ कितने लोगों को अकोमोडेट कर लेता, उनकी भी। चलिए, गुलाम नबी आजाद के बारे में जीए मीर बता रहे थे कि निकलने की क्या वजह थी। बकौले आपने सुना, खुद कुछ किया नहीं, सारी जिंदगी मुफ्त का खाया। लेकिन मामला ये भी था, कुछ ये भी बता रहे थे कि पिछले दिनों रियासती कांग्रेस के सदर का जो ओहदेबाजी हुई, उसमें गुलाम नबी आजाद को कुछ लोग बता रहे थे कि वो क्रेडिट नहीं दिया गया, और उस पर गुलाम नबी आजाद ने उसी दिन अपनी नाराजगी का इजहार किया था। तो यही सवाल जीए मीर से आज पूछा गया, तो जीए मीर का सवाल का जवाब भी सुन लीजिए कि क्या बता रहे हैं उस सारे मामलात के पस मंजर में। अगर कांग्रेस पार्टी ने, क़यादत ने सारी बातें, उनके सुझाव मानते हुए आगे रोड मैप बनाया, उन्होंने अभी रिसेंटली कह दिया कि जम्मू कश्मीर में चेंज की जरूरत है, और उन्होंने खुद ही नाम प्रस्ताव किए, 4 नाम, हालांकि यहाँ किसी के साथ कोई मशवरा नहीं किया। अगर उसके पीछे कोई दूसरी साजिश न थी तो गुलाम नबी आजाद जैसा शख्सियत पहले स्टेट में आकर मंथन करता, सब लोगों को ऑन बोर्ड लेता और फिर एक पैनल बनाता। उसने तो घर पर ही बैठकर एक पैनल बनाया और वो 4 नाम वहां पेश किए, और उन्हीं 4 नामों में लीडरशिप ने हमको ऑन बोर्ड लेते हुए, मैं उनकी ग्रेटनेस समझता हूं कि अगर आजाद साहब ने हम सबको ऑन बोर्ड नहीं लिया, मगर लीडरशिप ने बुलाया। बात गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे की है, और इसी इस्तीफे के पस मंजर में कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका अब तक का, और खासतौर पे जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का दिया बुझने के कगार पे इस तरह की कुछ बातें हो रही हैं। और ये मामला जब कांग्रेस का था तो हमने कांग्रेस के लीडर से पूछा, हमने जीए मीर साहब का सदर से पूछा, तो सैफुद्दीन सोज कांग्रेस के स्टालवार्ड्स मरकजी वजीर रहे, और आज हमने उनसे पूछा कि कांग्रेस में ये सरफटोल हम तो बहुत पहले से एक्सपेक्ट करे थे, लेकिन इसके क्या नतीजे होंगे, कांग्रेस के हवाले से अब क्या कुछ होगा। सैफुद्दीन सोज का जवाब सुन लीजिए। आजाद साहब का जाना जो है ठीक नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए। सीनियर आदमी है, इन्हें काफी कंट्रीब्यूट किया, इनको भी काफी ओहदों से नवाजा है कांग्रेस ने, ऐसी बात नहीं है, ये तो दो तरफा ट्रैफिक है। मेरे दिल में इस वक्त मलाल है कि आजाद साहब ने ये एक्सट्रीम स्टेप क्यों नहीं लिया कि उसने जो उनकी सब शिकायतनामा मैंने देखा 5 सफ़ों का, वो तो ये सारी चीजें सोनिया गांधी से सॉर्ट आउट कर सकते थे। सोनिया गांधी में एक सिफत है, वो सुनती है, जवाब बताती है। तो लेकिन ये अफसोसनाक है कि आजाद साहब चले गए, तो मुझको मलाल है अंदर से। मेरे दिल में शफकत है आजाद साहब के लिए, हम दोनों एक दूसरे की इज्जत करते रहे। ये मलाल है, शफकत है, और मलाल और शफकत के बीच में ऐसा नहीं करना चाहिए था। साबका वजीर कांग्रेस के स्टालवार्ड सैफुद्दीन सोज का बयान, लेकिन कांग्रेस हलकों में मायूसी भी थी, और मायूसी के साथ साथ कांग्रेस हलकों में आज बहुत कुछ लोगों के लिए, कुछ लीडरान के लिए सही मौका भी था, उन लोगों के लिए जो आज़ाद लॉबी के खिलाफ थे। और बहुत से लीडर आज बता रहे थे कि अब तो बात पक्की होगी, अब तक ये सब कुछ कांग्रेस का खा के दिखा रहा था, अब कुछ करके दिखाए, ये कुछ लीडरान बता रहे थे। लेकिन हमने जवान साल और सीनियर लीडर कांग्रेस के सरदार सुरेंद्र सिंह चन्नी से पूछा कि क्या है ये मामला, और सरदार सुरेंद्र चन्नी का जवाब भी आप सुन लीजिए। बात हमारी लंबी हुई, लेकिन उस लंबी बात में जो निकल के आया वो सुन लीजिए। सरदार सुरेंद्र सिंह चन्नी क्या बताते हैं। देखिए, ये एक या खत्म हो गई सरफटोल, खत्म हुई या शुरू नहीं, ये एक मैं कहूँगा, मैं अफसोस से कहूँगा कि इतने साल कांग्रेस के अंदर रह के और उनका ये फैसला लेना जो है, ये एक गलत फैसला था।
और उनको ये फैसला नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस में पिछले 30-40 साल से वो यहाँ पे काम कर रहे थे और उन हर पद पे किया। ये नहीं है कि सिर्फ वो एक कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उन्होंने कार्यकर्ता से शुरू करने के बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी मंत्रालय उन्होंने ऐसा नहीं है जहाँ पे उन्होंने काम नहीं किया। दिल्ली के अंदर इंदिरा जी से लेकर अभी जो हमारा यूपीए मनमोहन सिंह की सरकार थी वहां तक, और उसके मुख्यमंत्री भी जम्मू कश्मीर के रहे। तो कांग्रेस की देन थी सारी, और उनका ये फैसला उन्होंने किन वजूहात पे लिया, उनको क्या वहां पे घुटन महसूस हो रही थी और क्यों ये फैसला उनको लेना पड़ा, ये तो आजाद साहब बता सकते हैं, जो उन्होंने अपने खत में लिखा है। ये चीज क्योंकि नए रजीम में, अब जैसे अभी हमारे नए प्रेसिडेंट बने हैं, वो यहाँ पे उन्होंने टेक ओवर किया, और जब कोई ना कोई रजीम नया चेंज होता है तो पार्टी के अंदर कुछ अपने लाइक माइंडेड साथी होते हैं। हो सकता है मेरे से नहीं चल पाया वो ठीक हुई, और कोई जनरल सेक्रेटरी बैठे वहां पे, और कोई वाइस प्रेसिडेंट बैठे जिन पे उनको फेथ होगा ये अच्छी तरह चलाएंगे। तो ये चलता रहता है पार्टी के अंदर। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग पार्टी जो होता है, पार्टी कभी खत्म नहीं होती है, फर्ज चले जाते हैं, पार्टी का नाम कभी नहीं मिटता। और एक साजिश के तहत सोनिया गांधी, राहुल गांधी, फर्ज चलते हैं सियासत में, लेकिन पार्टियां मौजूद रहती हैं। सरदार सुरेंद्र सिंह चन्नी हमारे साथ बात करते हुए बताते चले आपको, लगभग 50 साल से जायद का पॉलिटिकल कैरियर गुलाम नबी आज़ाद का। 70 के दशक में, 70 के दशवाई में जम्मू कश्मीर से, कश्तवाड़ से अपनी सियासत शुरू करने वाले, और बाद में मुल्क के मुख्तलिफ बड़े ओहदों पर भी तैनात हुए, और कभी उनका नाम सदर हिंद या नायब सदर हिंद के लिए भी लिया जाता था, बताया जाता था। और उसके बाद साल 2022 में कांग्रेस से लगभग 50 साल का नाता तोड़ अब जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क में एक नई सियासत शुरू करने वाले गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला भी रहे हैं। और साल 2005 नवंबर में उन्होंने जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ मिलकर सरकार भी बनाई थी, और उस एरा को, उस पीरियड को गोल्डन एरा ऑफ जम्मू कश्मीर भी माना जाता है, जो गुलाम नबी आज़ाद का वो एरा था जिसमें डेवलपमेंट का एक नया हजूम, नई लहज या नई जहद जम्मू कश्मीर में देखने को मिली थी। लेकिन जम्मू कश्मीर में आपको बताते चले 2008 में ही तब पीडीपी ने लैंड रो, अमरनाथ लैंड रो के मामले को लेकर गुलाम नबी आज़ाद से अपना सपोर्ट वापस लिया था, और यूँ गुलाम नबी आज़ाद ने इस्तीफा भी दिया था। ये जम्मू कश्मीर की सियासत में साबका वज़ीर आला के नाम से भी अब जाने जाते हैं, और इसी पर रियासत के साबका वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से भी आज पूछा गया कि नाम गुलाम नबी आज़ाद, और गुलाम नबी आज़ाद आज उन्होंने बताया कि मैं कांग्रेस से आज़ाद हो गया हूँ। तो कैसा है ये सब आज़ादी और गुलाम नबी का सफ़र? फारूक अब्दुल्ला। तो मुझे दिल में बड़ा अफसोस है, गुलाम नबी साहब ने सारी जिंदगी इंडियन नेशनल कांग्रेस को दी है। कॉलेज के दिनों से उन्होंने काम किया है, और मैं समझता हूं कि इस जमात में वो सबसे ऊंचे तबके पे उस पर पहुंचा। कांग्रेस का मिनिस्टर रहा है कई हुकूमतों में, उसके साथ साथ वर्किंग कमेटी का मेंबर रहा है, जनरल सेक्रेटरी रहा है। चलिए, ये सियासत के पायदान, लेकिन सरकार के पायदानों में हम आपको जुम्मे की बात करें। जुम्मे का दिन था, और कल ही हमने बताया था कि शहर में तैयारी हो रही है, ख़ास तौर पे जामिया मस्जिद की इंतज़ामिया आज के दिन के हवाले से तैयारियां करी है, और जामिया मस्जिद की इंतज़ामिया को आज यकीन है कि मीरवाइज आज श्रीनगर की जामिया मस्जिद से नमाज खुतबा अदा करेंगे। लेकिन नज़ारा कुछ और था, और यह नज़ारा मीरवाइज के घर के बाहर का, जहां आज जुम्मे के मौके पर गुलाम नबी, माफ़ कीजिएगा, मीरवाइज मौलवी महमूद उमर फारूक ने श्रीनगर के जामिया मस्जिद जाने की कोशिश तो की, लेकिन पुलिस ने उनकी ये कोशिश नाकाम बना दी। बताते चले, गुलाम यहाँ पे आज मीरवाइज ने यह भी बताया कि पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इंटरनेशनल मीडिया को बताया कि मीरवाइज आज़ाद हैं, वो कहीं पे भी जा सकते हैं, तो फिर उन पे पाबंदी क्यों? ये आज उन्होंने पुलिस के उन एहलकारों से भी सवाल किया जो वहाँ उन्हें रोक भी रहे थे। वो नज़ारा, वो दृश्य, वो मंजर उनके घर का, जहां उनके बकौल या मीरवाइज के करीबी हलकों के बकौल उन्हें आज नमाज पढ़ने के लिए जामिया मस्जिद जाने की इजाजत नहीं दी गई। मैं तो बाज़ाब्ता ये ऐलान किया है कि मेरे पे कोई पाबंदी नहीं है, और मीरवाइज आए
जामे मस्जिद नमाज पढ़े, कम से कम नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, तो बंदिशें क्यों हैं, रुकावटें क्यों हैं? इसका सिक्योरिटी रिव्यू हो रहा है सर अगले सिक्योरिटी रिव्यू तो ठीक है, देखिए ना, मैं 3 साल से बंद हूँ और एट द हाईएस्ट लेवल गवर्नर साहब ने ये बयान दिया है कि उन पर कोई पाबंदी नहीं है, जामे मस्जिद जा सकते हैं, वो जो है वो नमाज पढ़ सकते हैं, वो नमाज पढ़ सकते हैं। 3 साल का अर्सा हो गया है, छोटा अर्सा नहीं है। आप उनसे अपने सीनियर से बात करें, उनको बताएं कि भाई हम जाना चाहते हैं, वहाँ लोग इंतज़ार कर रहे हैं। आज हमने कहा है कि हम निकलेंगे, हम लोगों से बात, 3 साल से मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मेरा मनसब खाली है, जामे मस्जिद का मेंबर मेहरा। श्रीनगर की जामिया मस्जिद जाने के लिए मीरवाइज तो थे तैयार, पुलिस ने नहीं दी इजाज़त। और आपको बताएं 5 अगस्त 2019 के बाद मीरवाइज को आज उनके करीब हलकों के मुताबिक श्रीनगर की जामिया मस्जिद में जाने के लिए तैयारी की गई थी, लेकिन आज भी नमाज की जामिया मस्जिद जाने की उनकी इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन आपको बताएं सियासत के गलियारों में यासिर रेशी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर और बांडीपोरा के कई इंतखाबी गाँवों का, इंतखाबी इलाकों का दौरा करने के दौरान आज उन्होंने पार्टी कारकुनान को पार्टी को और मजबूत बनाने पर जोर भी दिया। आज के इस प्रोग्राम के दौरान कई दूसरी पार्टियों के लीडरान ने या लोगों ने उनके साथ शमूलियत इख्तियार करने का ऐलान भी किया। लेकिन आपको बताएं यासिर रेशी ने आज जो बयान दिया वो डॉक्टर फारूक उमर अब्दुल्ला के कल के गुपकार अलायंस या अपने तौर पर सभी सीटों पर इंतखाबात लड़ने के पस मंज़र में बयान देते हुए बताया कि झूठ की सियासत, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासत, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बकौल यासिर रेशी 1947 से लेकर आज तक कश्मीरियों के को जख्म लगाए हैं और उन पे आज भी नमक छिड़का जाता है। यासिर रेशी को सुनते हैं। पीएचडी से जिस दिन पीएचडी बनी, मैंने उस दिन भी कहा, एक ही बात मैं कहूंगा, मैं अभी भी कह रहा हूं, ये धोखा धोखा धोखा। फिल्म पिक्चर होती ना धोखा, ये वही एक पिक्चर चल रही है, धोखा, लोगों को झूठ बोलना, और आयन टाइम पे ये खाली सोच रहे हैं हम कैसे सर्वाइवल करेंगे, हम कैसे हुकूमत बनाए, हम कैसे सीटें लेंगे। इनको में कश्मीरियों की दर्द थी। यासिर रेशी और बांडीपोरा के मुख्तलिफ गाँवों का दौरा करने के दौरान इल्ज़ाम नेशनल कॉन्फ्रेंस से कि 1947 से लेकर आज तक कश्मीरियों के जख्मों पर सिर्फ नमक छिड़का है, और ये भी एक नमक छिड़कने वाली बात है। लेकिन आपको बताएं शाम गई हमें खबर आई है कि कुकरनाग के हिलन के इलाके में बादल फटे हैं, सैलाबी सूरत पैदा हुई है और एक स्कूल बिल्डिंग को नुकसान पहुँचाने की खबर भी है। उस खबर की मज़ीद तफसीलात आपको दूसरे बुलेटिन में देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे श्रीनगर के स्टूडियो से दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि रब्बे कायनात की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिएगा अपना ख्याल, दुआओं में मुझे भी रखिएगा याद। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।